हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी ट्रैवलर रश्मि। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। हालांकि आप जब जर्मनी में आओगे तो ऐसे वीडियोस की आपको हमेशा तलाश रहेगी, जो कि हम लोग भी करते आए हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। और हो सकता है कि आप इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लें, क्योंकि बाद में जाके या अभी आप लोग को ये ज़रूर यूज़फुल होगा। तो बेसिकली मुझे ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्यों लगा, क्योंकि मैं भी जब अपनी बेटी के लिए पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए खोज रहा था तो मुझे वेबसाइट्स में उतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस नहीं मिली। तो मैंने फिर सोचा क्यों नहीं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस जो कि मैंने फेस किया पूरा एंड टू एंड समझा दूँ, फ्रॉम स्टेप वाइज़ फॉर्म भरने से लेके जब मैं फॉर्म सबमिट करने गया प्रीशा का, तो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगेन स्क्रीन शेयर करूँगा एंड फिर आप लोगों को वो पूरा प्रोसेस समझा दूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं लाइव जा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। सो आई विल ऑल्सो लुक इनटू इट कि ये सही से लाइव किया भी है या नहीं। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। सॉरी, मेरी थोड़ी आवाज़ बैठ गई है, क्योंकि अभी यहाँ पे तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस। सो अभी भी ठीक है, मतलब पहले से तो बहुत ही बेटर है, लेकिन थोड़ा-सा अभी भी ठीक है। यस। सो let's get started and understand how to fill application form and understand the overall process. Okay, so अब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा एंड आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाऊँगा। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे आप आफ्टर दिस वीडियो अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो और हम आपके सारे क्वेरीज़ की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प कर सके आंसर देने में। ओके, एंड लेट्स सी। सो आई वांट टू शेयर एंटायर स्क्रीन। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को जाना है इस वेबसाइट में, विच इज़ cgi.frankfurt.gov.in। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो भी हमारे न्यू मेंबर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम लोग रहते हैं फ्रैंकफर्ट में और यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं वीज़ा से रिलेटेड। जो आप इंडिया से वीज़ा क्या हेल्प लेके आना चाहोगे या कुछ जॉब हेल्प चाहिए, तो वो भी प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हो। कवर लेटर, इनविटेशन लेटर ये हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी है। प्लस आप सारे वीडियोस रेफ़र कर सकते हो एंड हम लोग व्लॉग्स भी बनाते हैं, डेली व्लॉग्स, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर इंडियन फ्लैग, सैल्यूट टू आवर इंडियन फ्लैग। एंड उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं कि हमें किस-किस वेबसाइट्स या किस-किस लिंक्स में जाना है। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे यूज़ केस की। तो यहाँ पे ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी का पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है आई थिंक नेक्स्ट ईयर सितंबर में सम अराउंड। तो व्हाट आई थॉट कि क्यों नहीं अभी से उसका रिन्यू करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि मैं जब ब्लू कार्ड लेके आया तो मुझे तो 5 इयर्स की वैलिडिटी मिल गई 2026 की। बट मेरी बेटी को, क्योंकि उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला था 2024 को, इसीलिए उसका ब्लू कार्ड भी 2024 तक ही मिला वैलिड। सो आई थॉट कि क्यों नहीं फर्स्ट हम पासपोर्ट को रिन्यू करा लें, बिकॉज़ दैट इज़ द प्रोसेस। अगर आपको ब्लू कार्ड को एक्सटेंड करवाना है, तो आपका पासपोर्ट भी अ, उस ड्यूरेशन का रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बेटी का लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू राइटिंग, बिकॉज़ ऐसे मैं बोलूँगा तो मे बी आपको उतना
या मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा, सो इट्स बेटर मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। सो पेजेस आई होप दिस वर्क। नो, okay. Take some other documents. Tisha passport, वो ओल्ड पासपोर्ट जो था वो वैलिड था। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मैं रियल डेट नहीं बता सकता हूँ ड्यू टू प्रीवियसी। लेट्स से 22/9/2024 का। एंड जब ब्लू कार्ड मिला मुझे, तो वो था 22/12/2026 का। लेकिन प्रीशा को जो ब्लू कार्ड मिला है वो है 22/09/2024 का। क्योंकि उसका पासपोर्ट इस डेट को एक्सपायर हो रहा है, तो उसका ब्लू कार्ड भी उससे ज़्यादा डेट का नहीं हो सकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू टू गेट द ब्लू कार्ड वैलिड टिल 2026, क्योंकि उसका ब्लू कार्ड भी मेरे ब्लू कार्ड के वैलिडिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो फर्स्ट प्रोसेस इज टू गेट द न्यू पासपोर्ट which has validity for more than 2024 years, ठीक है। नाउ रीज़न वाई मुझे 2024 का मिला, क्योंकि बच्चों का पासपोर्ट 5 साल तक ही मिलता है। तो जब मैं नेक्स्ट पासपोर्ट इश्यू कराऊँगा, तो मुझे वो मिलेगा 2029 तक का। तो या 2028 तक का, ठीक है? क्योंकि मैं 2023 में करवा रहा हूँ, तो मुझे उसके 5 साल बाद का वैलिडिटी का पासपोर्ट मिल जाएगा। अभी मुझे एग्ज़ैक्ट डेट मालूम नहीं है, बट मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दूँगा कि आपको क्या टाइमलाइन मिलेगा। सो ये यूज़ केस है। तो अब हमको न्यू पासपोर्ट करवाना था, तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो इंडिया जाओ और इंडिया जाके फिर से वो सारा प्रोसेस स्टार्ट करो और पासपोर्ट रिन्यू करा लो। बट I thought the best option would be, rather than going India to India and start the process there, I thought the best process will be to start process from Frankfurt। तो अब मुझे इंडिया जाओ फिर लीव लेके यहाँ से जाना पड़ेगा, थोड़े झंझट है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फ्लाइट से जाओ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पासपोर्ट। सो इट्स बेटर कि आप यहीं से फ्रैंकफर्ट से ही पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हो। और ज़रूरी नहीं मैं फ्रैंकफर्ट बोल रहा हूँ तो फ्रैंकफर्ट से ही, जर्मनी में शायद आप अदर जगह से भी करा सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर। मे बी उन लोग को भी फ्रैंकफर्ट आना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कॉन्सुलेट फ्रैंकफर्ट में है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि इंडियन कॉन्सुलेट और किस साइड है, लेकिन जस्ट टू बी, आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं म्यूनिक में रह रहा हूँ, तो कैसे पासपोर्ट को रिन्यू करा सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये भी बता सकते हो। ओके, गोइंग बैक टू आवर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर cga.frankfurt.coop.in में गया, वहाँ पे कॉन्सुलर सर्विस में जाना है आपको, और फिर इधर पासपोर्ट एंड मिसलेनियस सर्विसेज में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होगा, उसमें आपको फिर यहाँ पे ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इसको ओपन करना है, और इसको जब आप ओपन करोगे, सो दे विल आस्क यू टू रजिस्टर, और यू कैन, इफ यू हैव ऑलरेडी हैव अ लॉगिन आईडी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी मैं रजिस्टर कर दिया था, तो I will just directly skip that process and will log in to using my email ID and password। उसके बाद आप यहाँ पे ये डाल दो B2K9 and then log in कर लो। Sorry, maybe the password was incorrect। Okay, and then HHEA। तो ये लॉगिन हो गया। तो अभी बिफोर गोइंग लाइव मैं ट्राई कर रहा था कैसे क्रिएट करना है। तो जस्ट फॉर
ये रेफरेंस मैंने यहाँ पे ऐसे एक फाइल आईडी क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको उसका प्रोसेस फिर से बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे क्लिक करना है। अब जब यहाँ पे आओगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, पासपोर्ट टाइप। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो अप्लाइंग फॉर, सो आई एम डूइंग री इशू ऑफ पासपोर्ट। मैं फ्रेश पासपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं री इशू पासपोर्ट कर रहा हूँ। सो रीज़न क्या है, आर यू डूइंग एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स, अगर आप नाम वाम चेंज करना चाहते हो ऐसा, बट मुझे वो नहीं करना है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 years और ड्यू टू एक्सपायर। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल तत्काल, तो फ्रैंकफुर्ट से करोगे तो उसमें तत्काल का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर नॉर्मल। एंड टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट इज 36 पेजेस। ओके, फिर यहाँ पे आप गिवन नेम में डाल दो। तो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ भी नाम दे दे रहा हूँ, एंड सरनेम में ओके, जेंडर इज फीमेल, हैव यू एवर नोन बाय अदर नेम्स, नो, हैव यू एवर चेंज योर नेम, नो। और ये सब मेरे केस के लिए एप्लीकेबल है, आपके केस के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे डेट देना है, बट डेट फॉर्मेट जो जर्मनी में हम यूज़ करते हैं पुंक्ट डाल के, वो नहीं देना है, यहाँ पे स्लैश देना है। ओके, तो मैं देता हूँ प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये मैं हैदराबाद दे दे रहा हूँ। जो प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट में था वही आपको देना है। प्लीज डोंट एंटर एनी अदर प्लेस ऑफ बर्थ। जो भी आपके पासपोर्ट में है उसी से आपको देना है। गिवन नेम इज फर्स्ट नेम, सर नेम इज योर जो सर नेम होता है। ओके, इज योर प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, सो मेरे केस में नो है, तो यहाँ पे स्टेट देना है। तो वी स्टे इन तेलंगाना, एंड फिर यहाँ पे सैबराबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। मैरिटल स्टेटस इज सिंगल, इधर बाय बर्थ। अभी पैन कार्ड तो होगा नहीं, 5 साल, मेरी बेटी का अभी सिर्फ 4 साल हुआ है, तो ऑब्वियसली पैन कार्ड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो इधर आप दे दो, इधर नॉट एम्प्लॉयड, क्योंकि ये सब मैंडेटरी इसलिए इसको डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मुझे थोड़ा डाउट्स था, लेकिन वो क्लियर हो गया, तो ये मैंने ये डाल दिया। ओके, एंड सो is applicant is either of your parent or in case of minor spouse or government servant, no. Is applicant eligible for non ECR category? सो यहाँ पे नॉन ECR कैटेगरी मैं यहाँ पे बोलूँगा यस, बिकॉज अभी उसको साइन करने नहीं आता है, तो इसीलिए एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी इज यस। विजिबल डिस्टिंग्विशन मार्क, तो वो सब मुझे देने का ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड आप दे सकते हो। आधार कार्ड अभी मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दे रहा हूँ। ओके, देन आई एग्री एंड देन नेक्स्ट। अच्छा, इनवैलिड है आधार कार्ड, तो ये लोग ने भी चेक डाला हुआ है। सो लेट्स सी 5 2 3 2 1 2 3 4 3 2 4 3। मुझे लग रहा है कुछ सही देना पड़ेगा आधार कार्ड का सिस्टम में। अच्छा, बताता हूँ कुछ 319231690774। ओके, नाउ फादर्स गिवन नेम, यहाँ पे आप डाल दो अपना नाम। मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ विकास कुमार। मदर्स गिवन नेम रश्मि नेहा, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर देना होगा, दैट्स इट।
तो जैसे आप सेव करोगे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इज़ योर पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस आउट ऑफ इंडिया? सो मेरे केस में नो। देन आप यहाँ पे इंडियन एड्रेस नंबर डालना है। ओके, तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, रंगारेड्डी, और यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा। तो आपको लिखने का, टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि आपको ये पिन कोड से पता चल जाएगा कि आप जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हो वो सही है कि नहीं। सो मेरे केस में इट इज़ 84 एंड देन मोबाइल नंबर इज़ मैंडेटरी। आप यहाँ पे चाहो तो इंडिया का दे सकते हो और नहीं तो आप जर्मन नंबर भी दे सकते हो। एंड देन ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी मैं अपना डाल देता हूँ। ओके, देन पुलिस स्टेशन, तो इधर मैं चिबोली डाल दे रहा हूँ। ओके, कुछ लोगों को होगा डाउट कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि नहीं। हमारे केस में नहीं हुआ था क्योंकि बच्चों के नहीं होता है पुलिस वेरिफिकेशन। और दूसरा चीज़ ये भी होता है कि अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है तो पुलिस वेरिफिकेशन इस केस में शायद नहीं होता है। तो मेरे केस में तो नहीं हुआ था, बट आप लोग चेक कर लेना। ओके, अच्छा, यहाँ पे अदर एड्रेस डिटेल में इज़ योर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया? सो दैट इज़ येस। सो क्योंकि हम लोग अभी जर्मनी में रह रहे हैं तो डिफरेंट एड्रेस है। सो आई विल सिलेक्ट दिस वन। यहाँ पे एक्चुअली ए umlaut जो जर्मन लेटर्स होते हैं वो नहीं लेता है, तो इसलिए वो मैं चेंज करते रहा हूँ। एंड यस, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट, नो चेंज इन एड्रेस। नाउ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आप यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो 972537847 एंड देन नेक्स्ट। ओके, अभी यहाँ पे आपको डालना है पासपोर्ट नंबर। So enter details of latest held existing passport number. ओके, तो ये पासपोर्ट नंबर मुझे प्रीशा का डालना है। ओके, प्लेस ऑफ इशू तो हैदराबाद में हुआ था। डेट ऑफ इशू, तो आपको डेट ऑफ इशू ये सब कुछ देख के डालना है। तो मैं भी डाल देता हूँ 19 2019। ओके, एंड देन डेट ऑफ एक्सपायरी। सो क्योंकि डेट ऑफ एक्सपायरी मेरा पूरा मतलब कि पीछा का हो रहा था, let's say 022024। फाइल नंबर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो अभी डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट, प्रीवियस पासपोर्ट और करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड? No. So I have never, I have applied for a passport, but it was always issued. Okay. So ये हो जाने के बाद फिर आप इसको सेव करिए एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आई थिंक फाइल नंबर देना है नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब इधर यहाँ पे आ जाएगा और इधर आप देखो आज यहाँ पे आपको सब में नो कर देना। तो आप सब में नो कर दो। ब्लाइंडली कर सकते हो बट अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ सब में। एंड ये नो हो गया।
उसके बाद आपको ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स आ जाएँगे, आप इसको चेक कर सकते हो। सेकंड थिंग इज़ फ़ोटो का मैं आपको बताऊँगा कि इसमें फ़ोटो का फ़ॉर्मेट क्या होता है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करो, पासपोर्ट प्रीव्यू करो, ठीक है? नेक्स्ट कर दिए, ओके करो, पासपोर्ट प्रीव्यू करने के बाद ये ऐसा करके आ जाएगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आई एग्री करके साइन कर दो। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको फिर यहाँ पे एक फाइल जो एप्लीकेशन स्टेटस जनरेट हो जाएगा और आप इसको प्रिंट करके फॉर्म को ले जा सकते हो सबमिट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये होता है और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएँगे, ठीक है? और किसको सबमिट करना है, ये 2 चीज़ है, ठीक है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और सबमिट किसको करें हम। तो अभी तक तो हमने सिर्फ़ फॉर्म भरा है, तो अब हम पता करेंगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इंडियन पासपोर्ट फ्रैंकफर्ट डालूँगा और ये जो इंडो जर्मन कॉन्सुलेटेड सर्विसेज लिमिटेड आ रहा है, इसको कंसल्टेंसी लिमिटेड सर्विसेज बोलते हैं, आईजीसीएस। सो आईजीसीएस एक संस्था है जिसने मतलब इंडियन कॉन्सुलेट ने इनको आप कह सकते हो आउटसोर्स कर दिया है जहाँ पे ये वीज़ा से रिलेटेड या रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट से रिलेटेड हेल्प करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इनका बस काम यही है कि आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे और फिर ये पास ऑन कर देंगे इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारे इंडिया में वीएफएस रहता है, जो कि वीज़ा से जो भी शेंजन वीज़ा या किसी केस में जैसे मेरे केस में मैं वीएफएस गया था, नेशनल वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट करने एंड उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किया और उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर दिया चेन्नई ऑफ़िस में। तो ये भी उसी तरीके का है। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। लेकिन क्या-क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि मैंने भर दिया है। अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो शायद वो ऑप्शन ओपन नहीं होता है। इन्होंने अपना लिंक शायद अपडेट नहीं किया है। बट हाँ, अभी हो रहा है लेकिन ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आपको जैसे मैंने तरीका बताया वैसे ही आप जाओ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। फ़ोटो के लिए 5 इंटू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत ही आसान स्टेप है मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप फ़ोन से फ़ोटो खींच लो और किसी भी डीएम स्टोर में, कहीं पे भी डीएम स्टोर हो, वहाँ पे जाके 5 इंटू 5 का प्रिंट ले लो। आपको आराम से 5 इंटू 5 का प्रिंट आ जाएगा, लेकिन उस प्रिंट को काटना मत क्योंकि हेड से ऊपर का अ विज़िबल होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ लो और रिक्वायरमेंट ऑफ फ़ोटो भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो हेड के ऊपर व्हाइट स्पेस दिखना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ओके? और व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, तो ये सब याद रखिएगा। ओके, नाउ ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लेके जाना है। कॉपी ऑफ इंडियन पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। तो अभी क्योंकि प्रीशा साइन नहीं कर सकती है, तो आपको यहाँ पे पापा और मम्मी दोनों का साइन लगेगा। तो यहाँ पे जो भी सिग्नेचर आप करोगे, पापा और मम्मी दोनों का साइन लगेगा। कॉपी ऑफ रेसिडेंस परमिट विथ सिग्नेचर, तो मैं जो भी सिग्नेचर बोल रहा हूँ, दोनों का लगेगा। देन कॉपी ऑफ कंसर्न्ड लोकल अथॉरिटी, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड इन एरिया, तो ये आपके पास ऑलरेडी होगा। जब आप घर लेते हो, तो आप लोग एमल्डिंग करते हो मतलब रजिस्ट्रेशन करते हो, सिटी रजिस्ट्रेशन, उसी की कॉपी लेके जानी है बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर ये ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर मैरिड, मैरिज सर्टिफिकेट कॉपी, तो ये आप मतलब अभी ये एप्लीकेंट के लिए है, तो मेरे केस में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया था क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए दिखा रहा था, तो उसके लिए वो नहीं लिया था। द पासपोर्ट कैन बी इशूड आफ्टर पुलिस चेक, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मेरा एड्रेस चेंज नहीं था जैसे मैं आपको बताया, तो पुलिस चेक वैसा कुछ हुआ नहीं था। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड इन वेरी गुड क्वालिटी। हाँ, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप ज़ेरॉक्स लें साफ-साफ सब कुछ दिख रहा हो और यहीं कहीं पे लिखा रहता है कि 2 कॉपीज़ चाहिए।
जैसे यहीं पे कहीं पे लिखा था 2 कॉपी चाहिए या मुझे नहीं पता इधर लिखा था या नहीं, बट 2 कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक ही कॉपीज़ ज़ेरॉक्स की सफिशिएंट है, ओके? अच्छा, अभी ये जो फीस है, इसको आपको पे कर देना होगा। तो यहाँ पे जो फीस है फॉर चिल्ड्रन आई थिंक वो थोड़ा कम है। इट्स नॉट लाइक 94 यूरोज़, इट इज़ समथिंग अराउंड 70 यूरोज़। मैं आपको फुल अमाउंट आपको बता दूँगा, वैसे मुझे पता होगा, मैंने ऑलरेडी पे किया है, तो मैं आपको अमाउंट बता ही देता हूँ। सो आई टेल यू द एग्ज़ैक्ट अमाउंट जो मैंने पे किया था। Yeah, it was 74 euro 50 cents. So that is the amount which I have paid. तो इसको आपका इनवॉइस लगेगा, तो इनवॉइस की कॉपी आप निकाल लेना जब आप पे करोगे, एंड उसके लिए आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिया है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे इनका अकाउंट दिया हुआ IGCS, देन दिस BIC कोड, और ये IBAN नंबर है, तो इस पे आप पे कर देना। एंड दैट्स इट। सो आई थिंक दिस इज द ओनली प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो। फिर आप जाओगे, अभी तो ये था आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपको कहाँ पे लेके जाना है, तो उसके लिए आप मैंने क्या किया, सबसे पहले खोजा मैप में, तो हमारे जो गूगल मैप है वो हमें पूरा गाइड करते हैं एंटायर फ्रैंकफर्ट जर्नी के हर जगह। तो IGCS आप सिर्फ टाइप करो, यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस इज़ द लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है, और ध्यान रखिएगा कि इंडियन कॉन्सुलेट का अलग ऑफिस है और IGCS का अलग ऑफिस है। तो इंडियन कॉन्सुलेट यहीं पे कहीं पे है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ मत जाइएगा, आपको वो लोग फिर वहीं यहीं भेजेंगे, तो आपको इधर ही जाना है। तो ये इनका एड्रेस है, याद रखिए, बेटनी स्ट्राशा 52 60325। अगर कोई लोग सोसेनहेम से आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि 11 नंबर ट्राम पकड़ लो और चले जाओ, ठीक है। वो डायरेक्ट आपको मतलब डायरेक्ट तो वहाँ नहीं है, लेकिन पास में ही आपको पहुँचा देगी, ठीक है। सो ये हो गई लोकेशन की। एंड ट्राई करना सुबह जाना, अपॉइंटमेंट ले लेना, एंड फिर आप ले लेना। अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, सॉरी, माय बैड, अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इस ऑफिस में जाओगे, तो जैसे आप कभी किंडर आर्ट्स अगर गए होगे, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए वो एक कूपन चिप बनी रहती है, वो चिप ले लेना, मतलब वो एक काउंटर में ही रहता है, बाहर ही जैसे आप एंटर करोगे, एक वो रिसिप्ट ले लेना, मतलब टोकन, काइंड ऑफ टोकन ले लेना, टोकन नंबर आपका, और बैठ जाना। फिर वो एक लाइन से बुला लेंगे और आपका प्रोसेस करवा देंगे, ठीक है। तो बस यही सब लेके जाना, एंड द प्रोसेस इज़ वेरी फाइन। एम्प्लॉइज़ जहाँ जो भी वहाँ पे आई थिंक 2 ही है, और एक लेडी थी, तो शी वाज़ वेरी कोऑपरेटिव, और उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट चेक किया, और मैंने 2-2 कॉपीज़ लेके गए थे, तो उन्होंने एक ही कॉपी रखा और बाकी कॉपी रिटर्न कर दिया। फिर वो रख लेंगे डॉक्यूमेंट, एंड योर वर्क इज़ डन। सो that is the process of submission of your files for renew of your passport. सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने का। तो चलो, अब तो हो गया कि डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिया। अब कब तक आएगा पासपोर्ट, या कुछ हमें ट्रैक करना है या नहीं करना है, कैसे ट्रैक करें? तो आपको सारी वो ट्रैकिंग आईडी आपको उस फाइल नंबर जनरेट जो हुआ है वहाँ से मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं फिर आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, एंड क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो मैं होम स्क्रीन में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जो हमने अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। या सो आप देखो, ये मैंने या ये मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे दिस वाज़ द रिक्वायर्ड डिटेल। तो आप यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे करोगे, योर पासपोर्ट हैज़ बीन प्रिंटेड एंड बीन फॉरवर्डेड टू एम्बेसी कॉन्सुलेट, द एम्बेसी विल कॉन्टैक्ट यू वंस दे विल रिसीव। जब ये मैसेज आ जाएगा, देन आप एक्सपेक्ट करना कि आपको
कुरियर कभी भी आ सकता है। तो जब मुझे मैसेज आया था, तो उसके बाद मुझे कुरियर आई थिंक 2 या 3 दिन में आ गया DHL से। सो टोटल आई थिंक कितनी वीक लगी, अगर मैं आप मुझसे पूछोगे तो लगा था 3 हफ्ते लगे थे प्रिंट होके आने में, पासपोर्ट प्रिंट होके आने में। विदिन 3 वीक्स आई गॉट द न्यू पासपोर्ट ऑफ माय डॉटर। सो यस, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ पासपोर्ट रिन्यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ब्लू कार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे। So thanks for watching, and if you like our video, please click subscribe and share this video with your friends and family members। और जितना भी ज़्यादा शेयर करोगे और जितना कमेंट करोगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। एंड हम आपको पूरे एश्योरेंस देते हैं 100% कि आपका जो वीज़ा, आपको जो पासपोर्ट है आपके बच्चों के लिए, वो 100% रिन्यू हो जाएगा अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे। ओके, थैंक यू।